मेरे महाराष्ट्र के सभी 90% बहुजन समाज के SC ST OBC गरीब मराठा बहुजन समाज के लोगों और संविधान को मानने वाले सभी धर्म के जाति के लोगों और जो मेरे देश की 140 करोड़ पॉपुलेशन है वो सभी लोगों और 100 करोड़ मतदार यादव। देख लीजिए आज हमारे देश का हिस्ट्री जो है कि हमारे देश में हजारों सालों पहले तथागत गौतम बुद्ध होके गए और उन्होंने अहिंसा के मार्ग से जो एक क्षत्रिय राजा थे उन लोगों ने बुद्ध ने इस अखंड भारत में और वर्ल्ड में अहिंसा के मार्ग से बहुत बड़ी क्रांति की। और ऐसे तथागत गौतम बुद्ध जो 4000 साल पहले या 5000 साल पहले होके गए हैं और उनने पूरे धरती के जितने डेवलप कंट्री है सभी को मार्ग दिखाया। स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, मानवता, इंसानियत और ह्यूमैनिटी। और इस मार्ग से पूरा विश्व के जितने डेवलप कंट्री आज अपने देश का लोगों को डेवलपमेंट बेसिक नीड्स, बेसिक इन्हें एजुकेशन, साइंस और मैथ के बेसिस पे सभी लोगों को प्रोवाइड करके, जॉब क्रिएट करके और हेल्थ प्रोवाइड करके अपने लोगों का डेवलपमेंट और अपना कंट्री का डेवलपमेंट कर रहे हैं। वास्तववादी, बुद्ध ने कहा था मैं वास्तववादी हूँ। वास्तववादी का मतलब होता है साइंटिफिक थिंकिंग और मैथ से। और ऐसे हमारा देश का जिस अखंड भारत में बुद्ध पैदा हुआ उस देश में बुद्ध के विचार से कर रहे थे और पूरे वर्ल्ड में आज उन्हीं के विचार से हर एक कंट्री, डेवलप कंट्री अपने देश का लोगों का डेवलपमेंट और अपना डेवलपमेंट कर रही है। लेकिन इसी भारत देश में 10वां मौर्य नागवंशी राजा जो बुद्ध को मानने वाला था, मौर्य वंशी बृहदत्त, ये राज कर रहा था। उसी राज में ये आर्य विदेशी यहूदी नाजी के औलाद, ये इनका हेड पुष्पशुंग ने 10वें मौर्य राजा की कपट बुद्धि से हत्या कर दी। और जो बुद्ध के प्रसारक थे बुद्ध धर्म के, उनकी सर काटकर हत्या कर दी और शराव नदी में फेंक दिया। और उस डर से वो बेचारे बुद्ध के प्रसारक कोई कोरिया, कोई थाईलैंड, कोई जापान चला गया, भाग गए डर के मारे। और इनकी क्रूरता देखो, इन लोगों ने इस देश के जो मूल निवासी है, आज हम उसको SC ST OBC गरीब बहुजन समाज के लोगों का इतना शोषण किया। ये लोग बैचलर आए थे और इन लोगों ने इस देश के 90% बहुजन समाज के लोगों की मूल निवासी 7000 जातियाँ बनाई, उनको डिवाइड कर दिया और कहा कि आपने एजुकेशन नहीं, पढ़ाई नहीं करना है, गलती से कोई करेगा उसके कान में शीशा डालकर या उसकी हत्या कर दी जाएगी। और ये लोग बैचलर आए थे और कहा कि आपके 90% लोगों की 3 साल से बेटी से लेकर कोई भी औरत के ऊपर हम बलात्कार, रेप, उसकी हत्या करेंगे। जो बच्ची 3 साल 4 साल 5 साल उसके साथ तो मरने वाली है, उसका विरोध करोगे तुम्हारी हत्या करेंगे। और उसके बाद में देखो इनका, अगर हमारे माँ बहन के हस्बैंड मर जाते थे, उस हस्बैंड के चिता के ऊपर उस हमारे माँ बहन उनकी पत्नी जो मरा उसकी पत्नी को जिंदा जलाते थे और नगारा पीटते थे। बताइए मेरे वर्ल्ड के लोगों, ह्यूमैनिटी के, ऐसा कोई अन्यथा इसी पृथ्वी के ऊपर है क्या? और उसके बाद में देख लो, पशु पक्षी इंसान, ये खाना खाएगा तो संडास तो करेगा, शूद्र में से अति शूद्र बनाया। और जिसको अनुसूचित जाति कहते SC, उनको कहा कि सवेरे से शाम तक हम जो लैट्रिन करेंगे, दूसरे दिन सवेरे उठा के हाथ से उठा के उसको टोकने में डाल के सर पे ऊपर उठा के बाहर फेंकना है, बताओ। और उसके बाद में देख लो, ST के जो आदिवासी थे, ये जीनियस कौम है, अनुसूचित जमाती के,
ये लोग कभी अन्याय अत्याचार सहन नहीं करते और किसी के साथ अन्याय अत्याचार करते भी नहीं। ये लोग जंगल में चले गए। और कुछ लोग जो गांव में रहते थे, उनकी 3 साल की बेटी, कोई भी महिला बदन के ऊपर कपड़ा नहीं पहनना है, अगर गलती से पकड़ा कपड़ा पहना तो उसके 2 टाइम की छाती। और शूद्र लोगों को, ये केरला साइड के थे, उसकी शादी होती है तो 1 हफ्ता वो औरत इनके घर में रहेंगी। बताओ वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई है क्या कुर्ता? क्योंकि ये 3% आए थे, ये नेताओं से भी क्रूर लोग हैं और ऐसा सिस्टम चलता रहा। जो भी बाहर से आया है उसके साथ इन्होंने कॉम्प्रोमाइज की कि तुम कुछ भी करो, हमें हेल्प करना है। देख लो, इन्होंने जो मनुस्मृति बनाई उसमें ब्राह्मण का जन्म ये ब्रह्मा के मुंह से, ये पढ़ाई करेगा, ये ऑर्डर देगा। उसको कहा कि हम भगवान के औलाद हैं। उसके बाद में बाव से खेती, क्षत्रिय वो खेती करेगा, और खेती करेगा तो बॉडी होगी। तो ये पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन उसका ऑर्डर मानना है। उसके बाद में वैश्य, ये धंधा करेगा, ये दोनों के अंडर में रहेगा, दोनों को नाराज नहीं करना है। अगर क्षत्रिय को नाराज किया तो क्षत्रिय मारेगा, अब वो तो उसको तो पूरा ऑर्डर ही है, वो वक्त आने पे क्षत्रिय को भी मारेगा, और मारा है उन्होंने। और हम तो कुछ नहीं, जानवर से नीचे हमारी मेमोरी ला के रखी, और जो भी आया उसके साथ हमारे ऊपर इनका काम वही। क्योंकि बाहर से अगर आपके घर में कोई आदमी आता है तो वो आपके घर में आके दादागिरी तो दिखा नहीं सकता ना, वो आपके ऑर्डर मानना है। जितने भी आए उनकी इन्होंने चमचेगिरी की। और ऐसे ही करते करते 10वीं सदी में हमारे देश में संत होना शुरू हो गए, आज से 1000 साल पहले। उसके पहले भी रहे होंगे जिधर उधर, जैसे महाराष्ट्र का है, उसके पहले भी संत हो गए। क्या संत बताते थे? अरे आप भगवान के औलाद हो, सब मिलजुल के रहो। और सभी शूद्र और अति शूद्र संत, लिंगायत गुरु बसेश्वर, मार दिया उसको। महाराष्ट्र में नामदेव महाराज शूद्र, इतनी पिटाई की, वो अमृतसर में जाके, गुरुद्वारा में जाके, शिरोमणि नामदेव महाराज, रहीदास अति शूद्र, कबीर, गुरु गोविंद साहब की फैमिली उड़ा दी, इतनी लड़ाई लड़ी थी। और जब ये प्रचार करने लगे थे तो अखंड भारत में ये जो क्षत्रिय राजा थे, क्योंकि इनको ताकत थी, ये धूप में बारिश में काम करते थे, ये आपस में लड़ाई करते थे जगह के लिए। क्योंकि 90% लोग का इनका मेमोरी पूरा उनको ख़त्म ही कर दिया। मनुस्मृति बोलते हैं कि हमारा आप गुलाम हो, हम जो बोलेंगे करोगे, नहीं तो आपकी हत्या करेंगे, और आपके माँ बहन हमको ही दे, हम करेंगे उसके साथ। किसी ने आवाज़ नहीं। इन्हें कहने का मतलब आर्य ब्राह्मण सिर्फ भोग करेगा और हत्या करेगा, तो ये आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे लोग, पूछो ना। और जब संत होना शुरू हो गया तो इसका इफेक्ट राजाओं की तरफ हो गया। अभी राजा जब प्रॉपर्टी ला रहा है, उसका हिसाब किताब कौन करेगा? मुनिम जी, तो पढ़े लिखे लोग चाहिए ना उसके लिए। ये उनके घर में काम करने के लिए मुनिम जी के नाम पे। और हमारे माँ बहन अंधविश्वास लिख रहे, भगवान की औलाद है ब्रह्मा, इन्होंने 3 कोटि थे उस टाइम में। अब राजा को आदत लग गई 10-10 औरत रखना है। इंसान जब टेस्ट लगती है तो चेंजेस चाहिए ना, कभी नॉनवेज चाहिए, कभी मीठा खाना चाहिए, कभी और कुछ। तो ये 10-10 औरतें करने लगे, क्योंकि ये थे क्षत्रिय, ये मेहनत करते थे। अब मेहनत करें तो भूख लगेंगी, भूख लगेंगी तो एनर्जी, ये तो नैसर्गिक है। देख लो आप पशु पक्षी, कुत्ता बिल्ली ले लो, वो कुत्ती बोलती है बुढ़ी कुत्ती है, और जवान कुत्ता है तो बोलते हैं क्या है, सो सेटिस्फेक्शन, जवान कुत्ती है बुद्धा। तो ये 10-10 औरत तो राजा कितने को करेगा भाई? 1 को करेगा दिन भर में, 2 को करेगा, 3 को करेगा, बाकी 4-7 रहे तो ये। और पूजा पाठ, मुनिम जी हिसाब करने वाला, दीवान जी बोलते हैं आजकल। और जब इन्होंने संतों के साथ इंसानियत दिखाने लगी, शूद्र अति शूद्रों के साथ, तो देखो इनका दिमाग दूरदृष्टि।
इन लोगों ने मुगल को बुलाया 11वीं सदी में। अभी मुगल भी बाहर से आए, वो भी बैचलर है, औरतें हमारी। तो मुगल के अंडर में ये काम करने लगे, लेकिन मुगल भी इनकी मर्जी से चलते थे। सिंपल है, आपके घर में कोई गेस्ट आया, आपका रिलेटिव, वो अपनी चलाएगा अपने घर में, आप बोलोगे ये निकल साले हराम खो, मेरे घर में तू ज़्यादा कित कर रहा है। ये मुगल इनकी सुनते थे, लेकिन मुगल के इसमें मानवता थी। देख लो, डच आए, डच में मानवता थी। आप मदर टेरेसा क्रिश्चियन थी, किसके लिए आए थे? धर्म का प्रसार। मुगल कौन थे? मुस्लिम धर्म के। उन्होंने जो अतिशूद्र लोग थे उनके साथ इतना अन्याय अत्याचार किया, जिसको आप SC ST कहते हैं, जो आज 22% है इस देश में। उन लोगों को मुगल और डच लोगों ने कहा आप हमारा धर्म ले लो, आपकी रक्षा करेंगे। उन्होंने धर्म ले लिया। अब मुगल ने गाली दी है हिंदू, हिंदू ये वर्ड पारसी है, ये मुगल है और हिंदू ये है। इन्होंने गाली दी हिंदू मुसलमान, ये गाली दी है। और जो अति शूद्र लोग ये मुसलमान होके गए। उसमें नाम देख लो, किसी को चाहिए ना मुझे बोलो। कालेरकर मुसलमान में है, OBC में है, मराठा में है, ब्राह्मण में है। इनामदार ब्राह्मण में है, मुसलमान में है, मराठा में है, OBC में। काशिद मुसलमान में, मराठा में, पाटिल सभी में। तो ऐसे ये मुगल भी मानवतावादी थे। तो ये आज के जो मुसलमान हैं गरीब, ये इसमें भी है ना, OBC में है ना, उनको रिजर्वेशन मिला है, कई मुसलमान को रिजर्वेशन है। तो कहने का मतलब उन्होंने गाली दी गई हिंदू। और 1600 सदी तक ऐसे 500 राजा थे, भूमियार, क्षत्रिय। और हमारे महाराष्ट्र में निजामी मराठा, हमारे अब भूमियार थे, OBC में भी थे, कुछ जातियाँ थे उसके, तेली, कुंभी, हाँ, और कलार दारू के धंधे वाले। और सोनार तो सभी जगह पे है, और सोने का धंधा करते, ऑर्नामेंट बनाना, लेना, बेचना। तो अभी 16वीं सदी तक 600 राजा थे। 1608 में पहली क्रांति, जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, 1608 का जन्म। उन्होंने पंढरपुर में पहले संतों, शूद्र, अतिशूद्र, माँ बहन सब मिलकर कई लोगों ने, कई संतों को मार दिया इन्होंने, और पहली क्रांति की। और वहाँ पे पांडुरंग, जिसको विठोबा, वो तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति रखा। और सभी समाज के लोगों ने बोला अरे आप भगवान के औलाद हो, कोई ऊंच नीच नहीं, सब मिलजुल के रहो। और ऐसे महान संत जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज की हत्या एज के 42 साल में 1650 में करके उनको फेंक दिया नदी में। और क्या बोलते, वो पुष्पक विमान से चले गए, क्योंकि यही पढ़े लिखे लोग, लिखने वाले यही लोग। और फिर देख लो, शूद्र राजाओं की शुरुआत हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज 19 फरवरी 1630 को, उनकी माँ जीजाऊ सिंदखेड़ राजा की लखोजी जादव की औरत, बेचारी अन्याय के तलवार की लड़ी। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1594 को शाहजी राजे भोसले, महान राजा का जन्म 19 फरवरी 1630 को। जीजाओं ने उनको जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के कीर्तन में 12-13 साल के रहे होंगे। और किसी को प्रूफ था, जब तुकाराम महाराज का मंदिर डेक्कन में JM रोड में पुणे में है, और उनका जन्म ये देव रोड में हुआ, पुणे के पास 10 किलोमीटर में। और उससे उन्होंने कीर्तन से नॉलेज दिया। और मुस्लिम सरदार, मैंने बताया आपको, और बैकवर्ड क्लास के लोगों ने, जब महाराज राज्य कर रहे थे, ये पेशवाई के अंदर में कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने उनके साथ घात करने की कोशिश किया, चीर डाला उसको। और शूद्र राजा का मुस्लिम सरदार और ये बैकवर्ड लोगों ने कल्याण से एक मुगल राजा की खूबसूरत औरत, उसको जीत के गिफ्ट करके लाया। बोला खबरदार मेरे बेटे को हाथ लगा तो काट डालूंगा, उसको रिटर्न भेज दिया। और खेती वाले को हाथ लगाओगे तो पंजाब। 1663 में शिवाजी महाराज डच और मुगल को बोलते हैं वो लोग
केरला तक राज्य था। हमें गरीब शूद्र अति शूद्र लोगों को लेबर करके हम सप्लाई करेंगे अदर कंट्री में। क्या बोला महाराज, खबरदार मेरे शूद्र अति शूद्र लोगों को, गरीब लोगों को बंद करोगे ना, तुम्हारे घर में घुस के तुमको चीर डालेगा। ये थे शिवाजी महाराज। और जब उनका राज्याभिषेक करने का वक्त आया, काशी से गंगा भट्ट को वेट के बराबर सोना दिया उसने पैर के अंगूठे से। और उसी गंगा भट्ट की इन्होंने बाथरूम में हत्या कर दी। और लिखा हुआ है कि शूद्र राजा का राज्याभिषेक करके गंगा भट्ट ने पाप किया। और ऐसे महान राजा का मृत्यु 1680 में 50 साल में होता है। बताओ क्या हुआ होगा। 1657 को उनका लड़का संभाजी महाराज का जन्म हुआ है। केरला तक राज्य था, एक लड़ाई नहीं हारा, 10 ग्रंथ लिखे। और देख लो, इसी ये मुगल के साथ ये ब्राह्मण और ये निजामी मराठा यानी क्षत्रिय भूमिहार राजपूत महाराष्ट्र के, उसको पकड़ के कपट बुद्धि से मनुस्मृति के हिसाब से 32वें साल में उसकी 32 टुकड़े करके पूना से 30 किलोमीटर भीमा कोरेगांव फेंक दिया नदी में। और उसके दवंडी दी ये पेशवाई ने कि उसको हाथ लगाओगे तो काटे जाओगे, लेकिन ये जीनियस को मैं अतिशूद्र गायकवाड़ फैमिली ने उसको उठा के उनका अंत्यविधि किया। और 3 किलोमीटर दूर भीमा से वडू बुजुर्ग में उनकी समाधि बनाई 1689 में। उसके बाद में तारा रानी और राजा राम महाराज 1725 में अहिल्याबाई होळकर, ये आदिवासी धनगर समाज की, और उनका रिलेशन शूद्र राजा शिवाजी महाराज के औलाद होळकर के साथ हुआ। और तलवार लगे लड़ी। और उसका जनरेशन ये शिंदे जो कहते हैं राजस्थान और एमपी के उधर चले गए। और 1795 में 70 साल के बाद में उसका निधन हुआ। और मुगल हमारे देश में थे। और बाद में तारा रानी राजा राम महाराज 1800 के बाद में भी थे। उनका घराना शाहू महाराज उसी के है ना घराना के। और देख लो 1800 के शुरू में हमारे यहाँ अंग्रेज आए। अंग्रेज मानवतावादी, इंसानियत और ह्यूमैनिटी के थे, पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज करते थे। वो पैसा कमाने के लिए आते थे, बिजनेस के लिए, लेकिन लोगों के साथ जो उनका विरोध करेगा उसके साथ वो पनिशमेंट दे, लेकिन मानवतावादी थे। 1813 में अंग्रेजों ने सबको एजुकेशन शुरू किया है, जेंट्स लोगों को। और 1819 में ये जो कुर्ता थी नमूद्रिपात की, उसके विरोध में उन्होंने बंद कर दी कि शादी के बाद में शूद्र की कोई औरत नहीं जाएंगी। नमूद्रिपात है बहुत कूर, आर्य ब्राह्मण ही कूर है पूरे। और देख लो ज्योतिराव फुले, जिनका जन्म 11 अप्रैल 1827 का, उन्होंने स्कूल निकाली पहली। और वो पढ़े लिखे थे क्योंकि उनके पिताजी फूल का धंधा करते थे। 1 जनवरी 1848 को पहली स्कूल पुणे में निकाली लेडीज के लिए। और 25 जून 1884 शाहू महाराज ने जन्म हुआ, उन्होंने आरक्षण दिया। आरक्षण देकर बंधुत्व निर्माण की। और बिरसा मुंडा 1875 वो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में पढ़ा था। मैंने बताया आपको, मेरा गांव का एक आदमी क्रिश्चियन हुआ है। और 25वें साल में 1900 में उनको जेल के अंदर पॉइजन देके मारा गया। 1878 पेरियार रामास्वामी। और 14 अप्रैल 1891 विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। 1902 में शाहू महाराज ने 90% मूल निवासी आज के उनके लिए 50% आरक्षण दिया। 19 में इनको मालूम था ये कूर है, आर्य विदेशी यहूदी, इनका 3% लाए अंग्रेजों ने जुडिशनरी में। और 20 में परिषद ली शाहू महाराज ने मानगांव में। और कहा कि आज से आपका नेतृत्व SC ST OBC गरीब मराठा बहुजन समाज के लोगों का, माइनॉरिटी का, ये विश्व रत्न करेंगे। और जिंदा रहते हुए कोल्हापुर के बिंदु चौक में पुतला बनाया। और ऐसे महाराज को जब आरक्षण दिया, ये बाल गंगाधर तिलक आर्य
कोल्हापुर के पास जाके कहते हैं और शाहू महाराज को कहते हैं तेल्यानो कुनबट्यानो वखरान, क्योंकि यही पढ़े लिखे लोग थे। और 9 मई 1922 को मृत्यु हुई। 6.5 फीट के राजा, कोई बोलता है पॉइजन दिया, कोई हत्या की, चले गए 48 साल। यानी जो भी मरा है कम एज में। शिवाजी महाराज 50 में, संभाजी महाराज का खून 32 टुकड़े 32वें साल में, और ये 48 साल में। और ज्योतिराव फुले ने गुलामगिरी शेतकऱ्यांका असूड और 189 ईयर्स तक, यानी 1869 में ज्योतिराव फुले ने रायगढ़ से शिवाजी महाराज की समाधि रिसर्च करके निकाली। पहले जयंती की आर्य विदेशी ब्राह्मण, ये जो है तिलक, इसने क्या किया, गणेश जयंती शुरू की। और देख लो, ज्योतिराव फुले का नॉलेज देखकर आर्य विदेशी यहूदी, हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय ने 1885 में आतंकवादी कांग्रेस की स्थापना की और 1925 में जनसंघ आरएसएस की स्थापना की। यानी आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज कांग्रेस, जनसंघ, आरएसएस के लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ब्राह्मण क्षत्रिय लोगों ने मिलकर बनाई है। और बाद में बोलते हिंदू राष्ट्र, ये अंग्रेजों ने दी हुई गाली है। ये यहाँ के जो थे ना गोर गरीब लोग, 90% को हिंदू। और देख लो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये गाली है, जो भी बोलेगा हिंदू उसको कंप्लेंट करना है, जेल में डालना है। और पेरियार रामास्वामी, ये 1905 को कुंभ मेला में गया, जहाँ गांजा चरस दारू पीकर नंगा सतु हाकते मुकते डेड बॉडी सड़ती है। और वो देखा उसने, उसको भूख लगी। देख लो महाभारत में ये एकलव्य ये मूर्ति, माते की मूर्ति बनाकर पड़ा था। ये दुर्योधन, पुष्पशुंग और राम एक ही है ये। तो उसकी उंगली काटा दुर्योधन ने एकलव्य की, और कृष्ण को पावर दिया कि आप 3 साल से भी कोई भी औरत एक साथ भोग करो, मर गई तो भी चलेगा। ये गू का पानी, पेशाब का पानी पीने वाले, चरस गांजा पीने वाले, इन लोगों ने जंगल में सीता को इलीगली बलात्कार रेप करके लवकुश पैदा किया। और ये पुष्पशुंग राम उसकी अग्नि परीक्षा ली, और सीता को लक्ष्मण और राम 2 हस्बैंड। पेरियार ने 24 को रिजाइन किया कांग्रेस से, चेन्नई गया, उसने राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति को चप्पल माला पहनाया, घुमाया और बताया लोगों को कि देख लो मेरे देश के लोगों, नाक सांप काटने से एक आदमी मरता है, ये इतने क्रूर है, ये लाखों लोगों को गुलाम, इनको काटो। और सूची 9 में डालकर 85% लोगों को 69% रिजर्वेशन दिया। और उसी की बहादौलत ये जो नीडल से लेकर पेरियार मिसाइल तक हुए, आज ही जो हमारे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम, जो बेचारे केरला के हैं, जिसको आतंकवादी कहते, मुसलमान थे बेचारे, उन्होंने मिलिट्री में सर्विस किया, बाद में इसरो के प्रेसिडेंट रहे और 2 बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे। और वर्ल्ड ने 19 अगस्त 2020 को मिसाइल मैन करके वर्ल्ड के पूरे साइंटिस्ट लोगों ने, वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साइंटिस्ट लोगों ने वर्ल्ड के बाबा साहब के बाद में दूसरा इंसान, इतना बड़ा उनका स्वागत किया। और आज उनका मृत्यु हुआ है, 11वां कुछ है। उनको मैं सभी देश के और वर्ल्ड के मानवतावादी लोगों की तरफ से अभिवादन करता हूँ। ऐसे एक एक महान लोग इस देश में, लेकिन ये आर्य कितने क्रूर है ये लोग। और इस तरह से पानी के लिए, मंदिर के लिए, और उसके बाद में गांधी जी ने OBC आरक्षण को विरोध किया। क्या कहते बाबा साहब को, OBC का आरक्षण देते तो आप ही रहे इंग्रज लोग, नहीं चाहिए मुझे आज़ादी, और सेपरेट इलेक्ट्रोल के लिए।
हंगर स्ट्राइक किया। बाबा साहब ने उनकी बात मानी और उनका एक लड़का जो 1912 का था, एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी के वडील पिताजी, उनको मैट्रिक तक पास नहीं दिया और माई का निधन हुआ और उन्होंने रिजर्व बैंक बनाई और 36 में SC ST अति शूद्रों को आरक्षण दिया, 341-42 में, और 340 की पोजीशन ओबीसी के लिए रखी। 42 में गांधी जी चलो हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार होने वाला था। 7,22,000 लोगों ने, अंग्रेज आए जब से, इतना खून बलिदान किया। 90% मूल निवासी SC ST OBC गरीब मराठा माइनॉरिटी के लोगों ने मिलकर। और 30 अप्रैल 1945 को सेकंड वर्ल्ड वार स्टॉप हुआ। हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर न्यूक्लियर बम डालकर आज भी 80 साल हो गए, वहाँ पे अनाज पैदा नहीं होता है और बच्चे पैरालिसिस ये होते, अपंग पैदा होते। और जब अंग्रेज थे तो फिर अंग्रेज बोले हम चले जाएंगे, तो देख लो फाड़ने का डिसीजन हुआ। 15 अगस्त 47 को गांधी जी ने नेहरू जी को नॉमिनेट किया भारत का प्राइम मिनिस्टर, और 14 अगस्त को गांधी जी ने जीना मुस्लिम लीग, ये देखो श्यामा प्रकाश मुखर्जी मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर था। ये हेगड़ेवार कहता है कि संभाजी महाराज बेबिचारी बलात्कारी खूनी थे, बताओ, लिखता है वो। और उसके बाद में देखो 14 अगस्त को वो हुई है और फाड़ने का विरोध किया बाबा साहब ने। और जब संविधान बनाना था, ये बैरिस्टर की जरूरत पड़ी तो अंग्रेज को मंगा, अंग्रेज बोले तुम्हारे देश में है महान आदमी। जब गांधी जी को बोला बाबा साहब का नाम, तो उन्होंने नेहरू जी को बोला, नेहरू जी ने ऐड किया। और जोगिंदर मंडल साहब पश्चिम बंगाल के अति शूद्र समाज के, उन्होंने रिजाइन किया और मुसलमान और आदिवासी बहुल एरिया से उनको चुन के दिया। और 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाया। बाबा सबको प्रेशराइज किया, 8वीं पास, इनकम टैक्स बोले नहीं, सबको एक मत का अधिकार, स्वाभिमान से जीने के लिए। हजारों सालों तक शिक्षण रोजगार नहीं, हमारा ब्रेन पशु पक्षी के नीचे, इनके घर में कुत्ते बिल्ली भी पालते हैं या बर्ड्स, उसको वो रिस्पेक्ट, हम लोगों का ब्रेन उससे नीचे। एग्जाम्पल देख लो, कुत्ता और बिल्ली चिकन का पीस खाता है, मैंने प्लास्टिक का दाना तो खाएंगे, उनको भी दिमाग है। बताओ इस दुनिया के अंदर में ऐसा कुछ है क्या? बताओ, ये बाहर से आए हुए, यानी कितना आतंकवादी देशद्रोही, इनको क्या कहोगे आप? बताओ मेरे वर्ड के लोगों। और संविधान बनाया इन्होंने, बाबा साहब के पुतले जलाए। 52 साल तक नागपुर के आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज कांग्रेस बीजेपी अलायंस की MP MLA लोगों को वहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए 1960 में इन्होंने ऑफिस बनाया है। वहाँ पे 52 साल तक इन्होंने नेशनल फ्लैग नहीं पहना है और ये बोलते हमको देशभक्ति पढ़ाते। ये बाहर से आए कूद लोग, नेताओं से कई गुना ये डिक्टेटर आतंकवादी देशद्रोही लोग हैं। और 26 जनवरी 1950 से हमारे देश में डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। और देख लो 30 जनवरी 1948 को जो गांधी जी ने बाबा साहब का नाम प्रकट किया, उनको मारने के लिए आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस जनसंघ RSS का आतंकवादी मेंबर नाथूराम गोडसे उसका सुनता किया था हिंदू मुस्लिम काटने के लिए। बताओ मेरे देश के लोग कितने कूर है। और उनकी 30 जनवरी 1948 को ये नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दी। और दंगा कराना था वहाँ पे, PN गाड़ के थे, बच गए। वो भी पुणे के, ये भी पुणे का। और 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। क्या है डेफिनेशन? लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज, और लोग चुन के देंगे। स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व, न्याय, बुद्ध के से कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया। कौन बैठे भाई? ये जो राजपूत, भूमियार और हमारे एक ही निजामी मराठा, ये खेती करने वाले लोग, जैसे मेरे महाराष्ट्र में तेली, कुंभी, कलार,
और सोनार, ये खेती वाले, तेली कुंबी ये दारू वाले, और ये पहले से गुलाम क्षत्रिय। इनका इस्तेमाल कहाँ पे? हम लोगों को मारने के लिए। तो कारपोरेटर में गुंडा मवाली चलता है, पढ़ा लिखा कौन था? पढ़ा लिखा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज कौन बने? वही बने। IAS ऑफिसर कलेक्टर कौन बने? वही बने। प्रेस मीडिया में पढ़े लिखे लोग वही बने। और ये कूर देखो, ये पंडित का औलाद जो OBC के लोग थे, पंजाब राव देशमुख, डॉक्टर बाबा साहब, उसके बाद में कर्मवीर भावराव पाटिल, गरीब मराठा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, OBC, इन लोगों ने कहा कि कालेरकर साहब आप OBC का रिपोर्ट बनाओ, बनाया उन्होंने। ये कूर पंडित का औलाद नेहरू जी ने उसको रिजाइन करने के लिए बोला, और क्या बोलता है कि अरे कालेरकर, पंडित क्या लैट्रिन साफ करेगा? बताओ कितना कूर था ये। मेरे देश के लोगों OBC के दुश्मन है ये। और शुरुआत होगी डेमोक्रेसी की। बाबा साहब ने हिंदू गुडविल, हमारे महिलाओं के, ये नंगा साधु, और इन्होंने पुतले जलाए, बाबा साहब का संविधान बनाया था। कितने खून रहे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और ये महाराष्ट्र के निजामी मराठा। बताओ, क्योंकि इन्होंने कभी मेहनत किया ही नहीं है। और ये दिमाग किसका? ये गुलाम लोग हैं, वो जो बोलता है वो करते। अच्छा, उनका क्या है? इनका इस्तेमाल हम लोगों को मारने के लिए। और वो लोग इनके घर में मुनिम जी के नाम पे पूजा पाठ, इनकी औरतें धन दौलत है तो चिकनी तो रहेंगी, सवाल ही नहीं आता। माल खाएंगी, ड्राई फ्रूट्स, चिकन, मटन, और मदिरा भी चल रहा था। तो ये तैयार औरत ये, और ये लोगों को ताकत वाले आदमी लोग, और आदमी लोग ताकत वाले, तो कितने लोगों के साथ करेगी वो? राजा एक दो, तो बाकी 8 बची है ना, इनका तो खून में ही है वो। ये आर्य का यही है, हमारे माँ बहन का भोग करना, उनको गुलाम करना, और जो भी उनके विरोध में उसका मर्डर करना। और मर्डर करने के लिए ये क्षत्रिय महाराष्ट्र के निजामी मराठा मारा नहीं इन्होंने। शिवाजी महाराज को मारा, संभाजी महाराज को मारा, हाँ, शाहू महाराज की हत्या की। और 51 में बाबा साहब ने रिजाइन किया हिंदू गुडविल और कालेरकर एक्ट के लिए। 52 में कैलिफोर्निया से उनको विश्व रत्न दिया। और कूर देखो, ये पंडित कितना कूर, पता है? पहले कूर था कालेरकर एक्ट, दूसरी हिंदू गुडविल, देखो दूसरा भी बाबा साहब खड़े हुए। ये नेहरू ने काजलकर को खड़ा किया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने मिलकर। दिमाग तो बम्मन का ही है। और वो 78,000 मत से चुन के आए थे। ये बीजेपी का आर्य विदेशी यहूदी नड्डा प्रेसिडेंट ऑफ बीजेपी का बताता है पार्लियामेंट के अंदर। तो बताओ कितनी बेईमानी की उन्होंने, कितना दुश्मन था। ये प्राइम मिनिस्टर था। और 52 से इलेक्शन हुआ तो कौन हुए आमदार खासदार के? ये कौन पढ़े लिखे थे? वही हुए। और राजकारण क्या है वो बताता हूँ मैं। अब बताओ मेरे को, आज जो है कोई है क्राइटेरिया कि कोई 5 क्लास चाहिए, 10 क्लास चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। ये जो जमींदार थे, मुनिम जी का काम कर रहे थे, उन लोगों को बराबर चुना। कलार, तेली, कुंबी, कलार और सोनार। और ये कोल्हापुर साइड के निजामी मराठा। ये पहले से, जब से मनुस्मृति हुई है तब से इनका धंधा, इनकी गुलामगिरी करना है। बताओ। और 56 में 5 दिसंबर 56 को या 14 अक्टूबर 56 को बाबा साहब ने नागपुर में बुद्ध धर्म की दीक्षा ली। और 6 दिसंबर को सेशन चल रहा था। इस नेहरू जी की मौसी की लड़की सविता कबीर ने 6 दिसंबर को अर्ली मॉर्निंग को बाबा साहब का हत्या खून किया। ये डॉक्टर विलास खरा सर ने साइंस जर्नी में प्रूव किया है। और देख लो, 5 क्लास पढ़ा आदमी भी समझ सकता है। ये विश्व रत्न का हत्यारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ये विरोध कर रहा था बाबा साहब को। और ये OBC का दुश्मन कालेरकर ने रिपोर्ट बनाया, उसको कहता है कि अरे संडास करेगा क्या?
संडा साफ करेगा बम्बन, और उसकी हत्या की। और बाद में देखो इनके कुर्ता, क्योंकि ये 3 क्रांति से पश्चिम महाराष्ट्र पूर्ण डायलूट हो गया था। क्या कहते कर्मवीर भाऊराव पाटिल, खबरदार शिवाजी का नाम नहीं बदलूंगा, मर जाऊंगा करके। यशवंतराव चौहान गरीब मराठा बेचारे की औरत जो इनवाली, उसको पेट में कांटे लगे थे। और 56 में मराठवाड़ा को अलग किया। ये पुसद का रहने वाला उमरखेड़ का शंकरराव चौहान, ये LLB हुआ, और ये वहाँ पे ट्रेनिंग, और मुनीम जी का काम इनके घर में हुआ। और अंधविश्वास पंडित, और रानियाँ मजा, माल दाल सब। तो उसको इन्होंने चीफ मिनिस्टर बनाया, किसी डिमांड नहीं की हैदराबाद को, मराठवाड़ा अलग। और इसने और इसके बाप बेटा ये अशोक चौहान ने आदर्श घोटाला, जो मिलिट्री के लिए ऑफिसर है उसका जगह, और इसकी लड़की एक नागपुर में कुंबी की डॉक्टर भोयर क्या दी है, और बाप बेटे ने पूछना उसको ये कर दिया। कुत्ते बिल्ली जैसे इंसान को काट रहे मेरे देश के लोगों, मेरे वर्ल्ड के लोगों मानो तक। उसके बाद में देखो इनकी कुर्ता, 1 मई 1960 को ये विदर्भ ये MP में था, और आदिवासी बहुलेनर, पूरे भारत के आदिवासी को गुलाम करने के लिए, उनकी जल जंगल छिनने के लिए इन्होंने विदर्भ को आर्ट किया। और विदर्भ में काला सोना और पावर स्टेशन, और ये मैं बताया कि इन्होंने 1 मई 1960 को विदर्भ ऐड करके 60 में आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे कांग्रेस जनसंघ की MP MLA जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर है, उनको आतंकवादी का ट्रेनिंग देने के लिए ऑफिस बनाया 1960 में, और पूरे भारत देश का सेंटर है। मनुस्मृति के रूल से 90% को फिर से गुलाम करने के लिए इन लोगों ने 75 साल तक मनुस्मृति का यूज करके, कौन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, किसने बनाई, कांग्रेस जनसंघ RSS, उन्हीं ने। कौन 5000 पहले तक करे शोषण, कौन आज है यहाँ पे कारपोरेट सेक्टर जुडिशन में, सब वही बैठे हुए। इन्हें हमें अभी तक आज़ादी नहीं मिली। और मनुस्मृति में क्या कहते हैं उस हिसाब से मारो, किसी को भी मारो। और 62 में कत्ल खाना आदिवासी का पूरे भारत के जल में। इनका दिमाग देखो, ये विदर्भ की गढ़चिरोली साइड की 2-3 कास्ट, ये मराठवाड़ा की 2-3 कास्ट, कोल्हापुर साइड की 2-3 कास्ट, सोलापुर साइड की 2-3 कास्ट, बीड साइड की 2-3 कास्ट, 2-3 कास्ट गुजरात साइड की, महाराष्ट्र की बाउंड्री, 14 कास्ट को बोला कि ठीक है, कि उस टाइम में 13 खासदार थे पॉपुलेशन के हिसाब से, जब से 52 से इलेक्शन हुआ है। तो इनको बोला कि तुम लोग ब्रह्मा के औलाद, तुम सच्चे आदिवासी। दिमाग देखो। और महादेव गोविंद गारे जो मजुकर पिक्चर था, अभी मर गया, कोड़ी समाज का, 22 साल में उसको बोला तू डायरेक्टर बनाया उसको, वो ग्रेजुएट नहीं था। और इनको दी आश्रम शाला टीचर बढ़िया सा, और बोला तुम मजा मारो अभी, और कहा इनको कि तुम सच्चे आदिवासी, तुम्हारे माँ के पास ब्रह्मा सोया था। और वैलिड, और वहाँ पे रिसर्च करने के लिए उसको बिठाया। ये लोगों ने जितने भी PhD की है हिस्ट्री की, सभी कौन किसका सिलेबस पढ़े, कौन गाइड करता है, या आर्य, तो यही तो पढ़ा लिखा है। और 64 में नेहरू जी का मृत्यु हुआ। की क्या OBC की जनगणना, विश्व रत्न का खूनी। और देखो इंद्र कुमार गुजराल, ये अपना नंदा, गुलजाला नंदा हंगामी, फिर इसकी हत्या की लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में, फिर गुलजाला नंदा, फिर इंदिरा गांधी हुई। इंदिरा गांधी हुई, प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया, कई अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफिस। और 67 में हमारे लोगों ने विश्व रत्न का पुतला की डिमांड की, नॉर्थ के बेचारे ने विश्व रत्न का पुतला, बाबा साहब का पुतला, और राष्ट्रपिता जो थे और शूर राजा छत्रपति पुतला, इनके 424 में निकाल के फेंक दिया। और बाद में इंदिरा जी मानवतावादी थी, मैं कई अपने वीडियो में बताया। बेचारी जब मंडल कमीशन आया, उसने 71 में बांग्लादेश जीत के दी,
72 में ड्रॉट आया, लाल जवारी खाया अमेरिका के सुअर को खिलाते हुए। 73 में पेरियार का देहांत हुआ। और ये BMS और AIDF, ये आतंकवादी संगठन, आतंकवादी कांग्रेस जनसंघ की, इन्होंने स्ट्राइक किया, ललित नारायण मिश्रा को मार दिया। और इंदिरा जी ने 25 जून 75 में इमरजेंसी लगाई, क्योंकि इसके विरोधक थे ये बाला साहब देवरस ने उसके माफ़ी मांगी, पैर पड़े इंदिरा जी के, ऐसी महान थी इंदिरा जी। और उसके विरोध में ये जयप्रकाश नारायण ने नॉर्थ साइड में, कि नॉर्थ साइड में शुद्र अतिशूद्र लोग पढ़े लिखे थे, लड़ाई लड़ रहे थे। इधर पेरियार ने साउथ में कर दिया था, और महाराष्ट्र देख लो 25 जून को इमरजेंसी लगाई जयप्रकाश नारायण, मुलायम, उसके बाद में चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, लाल सिंह यादव को मार दिया, चंद्रशेखर, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, कांशीराम जी और रामविलास पासवान, ये ऐसे लोग पढ़े लिखे थे। इन लोगों ने इमरजेंसी के विरोध में और इंदिरा जी को रिक्वेस्ट किया था धर्मनिरपेक्ष और जातिवाद। कितने जाति है और धर्म तो बहुत है, उसने ऐड किया 76 में। और ये सिंधी बच्चा राम जेठमलानी जो पाकिस्तान से आए, इन लोगों को फ्री में जगह मिली, और वो टेररिस्ट है, पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया आडवाणी, जिसने रथ रोककर लालू प्रसाद के यादव का लाइफ बर्बाद किया। और देख लो 76 में उन्होंने ऐड किया वो जाति निवाद धर्मनिरपेक्ष। और 76 में ये जो 33 जाति के थे, जिनको झूठे आदिवासी कहते, एरिया रिस्ट्रिक्शन हटाया, रिक्वेस्ट किया कांशीराम जी और राम यादव साहब और बाकी लोगों ने, उसने एरिया रिस्ट्रिक्शन हटाया। और 77 में देख लो ये ख़त्म हो गए थे। कांग्रेस जनसंघ RSS जनता दल जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई, और ये कांग्रेस की नेशनल हेड पंडित की, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की, उसने जगजीवन को बदनाम किया, और यशवंतराव चौहान सीनियर उसको नहीं होने दिया, और ये ब्राह्मण हुआ, मौजादे से थे। इन लोगों ने दबाव डालकर मंडल कमीशन शुरू किया, इनकी आंखें पीली हो गई, और इन लोगों ने मंडल कमीशन किया, क्योंकि मेन OBC का था। किसने बेईमानी की? पंडित ने, बाद में इन लोगों ने। और 78 में ये राजपूत, भूमियार और निजामी मराठा शरद पवार ने 7वीं पास था वसंतदाता की गवर्नमेंट गिराई। ये जनसंघ कांग्रेस, नितिन गडकरी बांधकाम मिनिस्टर, ये चीफ मिनिस्टर ने पुलोद बनाई। और 79 में इंदिरा गांधी फिर से चुन के आई। 80 में टीवी आया। 81 में हमारे 1 करोड़ 10 लाख 2 की जगह 4 खासदार, जिनके माँ के पास ब्रह्मा सोया था, 13 की जगह 25 आमदार, और हमको बोलते हैं तुम झूठे आदिवासी। ये वामन मिश्रम बामसेप का, इसने अखिल भारतीय आदिवासी महासंघ निकाला, प्रवीण गेडाम भद्रा अध्यक्ष किया, और इसने प्रोटान निकालकर 2-4 संगठन, कुछ मराठा के लोग, और जो खापटे साहब ने बोला था कि SC के लोग अपनी माँ बहन के साथ वेश्या व्यवसाय करा के पैसा कमाते, उसकी बात सही निकली। इसने मराठा सेवा संघ और जनता संभाजी ब्रिगेड के साथ शादी करके आज 48 साल से ये निजामी मराठा जो है, राजपूत क्षत्रिय भूमियार, उनके साथ शादी करके हनुमान मना रहे हैं। और पूरे 7% भारत देश के जो आदिवासी है, जल जंगल जमीन उनके स्वाधीन कर दी, और कहीं पे भी नहीं है। ये मेघवाल, ये उसी में का है। बताओ कैसे बामसेप के नाम पे शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, फुले शाह अम्बेडकर नाम पे दलाल लोग, कई दलाल लोग निकले, और सबसे ज़्यादा दलाल है हिस्ट्री के। और 81 में जनगणना वही मेरे देश के लोगों, 1 करोड़ 10 लाख, 13 का जगह 25 आमदार, यही 2 की जगह 4 खासदार। और देख लो 52 से ये मेजॉरिटी में महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में क्या, पूरे भारत में। और राजकारण इन्हें देख लो क्या है, मैंने बताया आपको पहले। और इंदिरा गांधी को जो अच्छा काम कर रही थी, ये लोगों का दिमाग देखो। ये भिंद्रन वाला गोल्डन कांड का कांड करके इन लोगों ने, जो RK धवन था उसके थ्रू, और इंदिरा गांधी का लेक्चर है, इस देश की उन्नति के लिए मेरा खून का एक एक बूंद काम में आएगा, उस बेचारे की हत्या किसके लिए की?
ये मंडल कमीशन को क्रॉस करने के लिए। दिमाग देखो इनका। और ये सब यही बैठे हैं क्योंकि 66 में जब इंदिरा गांधी हुई थी इनमें सिंडिकेट इंडिकेट हो गई। बताओ, कुछ कुर और कुछ टेररिस्ट, लेकिन आखिर तो जात के नाम पे ये लोग तो ये है, इनका एम एक ही है। कांग्रेस भी हुई, बीजेपी हुई। कांग्रेस को ने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उसकी हत्या कर दी, उसको मालूम था। और लाखों लोगों की, खालिस्तानी, मुस्लिम और हिंदू यानी हम गरीब लोगों की हत्या की। और कौन भाई अभी देख लो। और सबसे क्रूर राजीव गांधी पायलट से प्राइम मिनिस्टर हुआ। 84 में पहले आते ही उसने अयोध्या में राम की मूर्ति रखी, पुष्प मूर्ति की, और हिंदू मुस्लिम करके लाखों लोगों के कत्ल कर दिए। बताओ कितने क्रूर है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी क्रूर, ये राजीव गांधी भी क्रूर, और ये सबसे बदमाश ये राहुल गांधी भी क्रूर है। उसको भी नंगा करता आज मैं रोज कर रहा हूँ। सबसे बदमाश। और मेरे देश के लोगों, बिल्कुल बायकॉट नहीं कर रहे, जन आंदोलन करना है तो ही बचोगे। ये हस्तक है, हस्तक, क्योंकि इसको कुछ लेना देना नहीं। 75 साल राजनीति करने के बाद में कभी किया क्या रे? बेवकूफ़ बना रहा है तो हस्तक है। तेरा बाप भी हस्तक निकला। और 85 में देख लो मेरे देश के लोगों, आतंकवादी, देशद्रोही, आर्य विदेशी ब्राह्मण, अटल बिहारी वाजपेयी, मनु सिंह भी जिंदा है, आर्य, यहूदी, नाजी, आतंकवादी, देशद्रोही, प्रकाश कारत कैबिनेट का, और इन चारों ने मिलकर यूनियन का प्रस्ताव पास किया। और देख लो ये मनुस्मृति, कितने लोग पढ़े लिखे थे बताओ। आज 85 करोड़ 5 किलो से 13 करोड़ बच्चे घूम रहे, चरस गांजा पीकर जहाँ हाँकते हैं, साधु लोग मुतते हैं, हाँ, डेड बॉडी सड़ी है। कोरोना ला के लाखों लोगों की कत्ल, लोगों को ताली थाली, तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर, पुष्प शुंग, हाँ। और आज 2025 में 60 करोड़ लोग, ये जो है संविधान से बने हुए SC ST OBC के, ये नरेंद्र यादव जैसे 6 PhD इकोनॉमिक्स हिस्ट्री, हाँ, मुंगवेकर, कस्बेकर, हाँ, ये श्याम मानव, और ये हमारे हिस्ट्री के गुलाम। क्या रे, किसने इतिहास लिखा रे? कोई दुनिया के अंदर आदमी पैदा हुए, हम बलात्कार ये खून एक किताब में लिखेगा? और किसने गाइड किया है रे तुमको? जितने डॉक्टर है MBBS के, जितने इंजीनियरिंग के डॉक्टरेट, MSc के डॉक्टरेट, और हिस्ट्री के डॉक्टरेट, और लॉ के डॉक्टरेट, हैं? कौन इंसान है रे? और तुम सिर्फ 90% लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हो, हैं? है क्या रे इंसान कोई पैदा? कौन है रे ये? कांग्रेस BJP अलायंस कौन है? और देख लो इसने पूरा EVM का, और उसका इफेक्ट कब होता है? मुगल कब आए? दिमाग देखो इनका। और बाद में वो कहता है कि 1 रुपया टैक्स आता है, 10 पैसा खर्चा है, 90 पैसा खाते हैं। बाद में VP सिंह साहब मंडल कमीशन लागू किया, और ये हरामखोर कपिल सिब्बल ने पूरे यूनिवर्सिटी में यहूदी लोगों को बिठा दिया। और बाद में देख लो VP सिंह साहब ने मंडल कमीशन लागू किया, और बाद में चंद्रशेखर। और 91 में कुर्ता देखो इनकी, पेरियार को बदनाम करने के लिए। और ये फिर से, क्योंकि ये ख़त्म हो गए थे, कांग्रेस BJP अलायंस 80 में संघ का दिया गया जनसंघ का, और ये आए, ये ख़त्म हो गए थे 91 में। इन्होंने प्लान करके राजीव गांधी की हत्या तमिल के नाम पे, क्योंकि वहाँ पे करुणानिधि की गवर्नमेंट थी, ये पेरियार रामास्वामी बताया, ये जीनियस पर्सन, उसको बदनाम करने के लिए। और फिर नरसिंह राव उसको मेजॉरिटी नहीं थी, रामटेक का ये इंजीनियरिंग में पढ़ा, पूरा हस्तक, इसने 91 में मेजॉरिटी नहीं थी, गेट करार करके पूरे देश को बेच दिया। खेती वाले की खेती बेचा, एजुकेशन खत्म कर दिया, अंडरटेकिंग बेची गवर्नमेंट का ऑफिस, और पब्लिसिटी करे हरामखोरे प्रेस मीडिया, इतना GDP बढ़ा उतना। और 92 में देखो ले, वो बेसिकली क्रिमिनल लगाया, किसकी गवर्नमेंट थी? अरे सबसे बेईमान है ये राहुल गांधी और कांग्रेस। कौन बनाया ये? कब आंखें खुलेंगी? क्या रे मेरे भाई, छोटे भाई रतनलाल, पढ़ कर, अरे आज 75 साल नेट आया ना, सबसे बेईमान है ये। कौन है? नेहरू जी और इसका बाप, और ये झूठ मक्कार बोलता है MP में फ्रॉड, है राजस्थान में फ्रॉड, हरियाणा और महाराष्ट्र में।
तुम क्या पागल हो क्या रे नशेड़ी? 61 लाख के गिराए, अरे तुमको खासदार पता, आ जाओ कांशीराम आजाद पार्टी में। हिम्मत चाहिए ना उसके लिए, हिम्मत है क्या? हिम्मत गांडू लोगों, गांडू। दलाली करना, भड़वेगिरी करना सबका काम हो गया। किसका हिस्ट्री पढ़ा रे? कौन रे? आज दिखता है नहीं क्या? सबका जन्म औरत के पेट में हुआ है, कहाँ ब्रह्मा पैदा हुआ है रे? क्रिमिनल लगाया 93 में इसने, और इसको मेजर शिबू सोरेन को डाला। 94 में उसके लिए ये आया है आतंकवादी, आनंद मार्ग के लिए हथियार। और 96 में 13 दिन की गवर्नमेंट गिरा कांशीराम ने। हाँ ये देखो दलाल भड़वे लोग, कांशीराम का नाम बदनाम करने वाले। तिलक तलवार तराजू, मारो जूते 4, 85 बाबू। ये देखो हाथी चलेगा, ब्राह्मण क्षत्रिय पुंगी बजाएगा इनकी, क्योंकि 4 बार आया ना, माल खाया ना, अभी बंदूक के टोक के ऊपर है। और एक पुष्प शुंग है, हम जो बोलेंगे करना है। लिख लिख कर, लिख लिख कर, लिख लिख कर, आओ ना। शर्म नहीं आती? बाबा साहब ने बोला था ब्राह्मण क्षत्रिय लोग, ये लोग जब तक रहेंगे आपको न्याय नहीं मिलेगा। और पुंगी बजा रहे। और बाद में देखो मेरे देश के लोग, इंद्र देवगौड़ा केसरी की झोती छोड़ी, एससी का था तो इंद्र कुमार गुजराल, और 99 से फ्रॉड। ये अरुण शौरी, बाबा सबको गाली देने वाला वो हरामखोर बुड्ढा 54 साल का 2.5 करोड़ रुपये ले रहा है। सोने की टट्टी खाने वाले संविधान के दे दो ऐसे बैठे हुए हैं। और 99 से लेकर 30 साल से फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, कई बार बता रहा हूँ मैं। और देख लो ये कुर्ता इनकी, 94 में 114 गोंडगुवारी को मारा नागपुर में नवंबर में। 92 का हिंदू मुस्लिम कांड, ये राजीव गांधी का कांड, लाखों लोगों की कत्ल कर दी। आज 19 साल के बाद में छूटे। और ये महाराष्ट्र के केशवराव ठाकरे की औलाद, और ये बाणा साहब की औलाद बेईमान, 28 लोगों को मारा है महाराष्ट्र के वो ललित प्रभात ने। ये कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र बघेल छत्तीसगढ़ का हरामखोर, अपने बाप को जेल में डाला। ऐसे बेईमान लोग हैं। 22 लीडर लोगों को मारा, और 25 से 30 नक्सलाइट के आदिवासी को मारा पुलवामा में, इसी ललित प्रभात ने। हाँ 40 बच्चों को मार दिया। 100 करोड़ की खुद दे रहा था वो आर्य विदेशी में माधवन कोई है। हाँ और उसको छोड़ दिया देवेंद्र को। हाँ और पहलगाम में चुन चुन के मारा 28 लोगों को। ये एक मुंह से नहीं बोला है, ये ब्राह्मण क्षत्रिय निजामी मराठा का सब बेईमान बलात्कारी खूनी लोग बैठे हुए। ये कभी गरीबी देखी नहीं इन्होंने। और ये तेली कुंभी कला, अरे तुम्हारी हालत तो खराब होने वाली है बेईमान लोगों। तुम्हारे माँ बाप ने, तुम्हारी औरत माँ नहीं है क्या रे, बेटी नहीं है? और बाकी लोग क्या मरने के जानवर से नीचे ला के रखा हुआ है, शर्म नहीं आती क्या रे? सभी लोगों की तुम्हारी हालत खराब होने वाली है। सुधर जाओ मेरे 90% लोगों। और इनकी कुर्ता देखो। 94 में मारा, 114 गोंडगुवारी नागपुर में। 92 में हिंदू मुस्लिम का लाखों लोगों को मारा, वो देखो पुरोहित कर्नल और साध्वी। बाद में पूरा कांड 19 साल के बाद में हमारे मुस्लिम भाई को कुछ प्रूफ नहीं, ये एक भी इसकी इंक्वायरी नहीं किया, क्योंकि सब तो यही बैठे। मैं बोला ना जितना अन्याय अत्याचार 5000 साल में नहीं हुआ। अंग्रेज आया तो 7,22,000 लोगों ने आहुति दी, इस देश के मूल निवासी SC/ST माइनॉरिटी लोगों ने। हिंदू मुस्लिम कांड। उसके बाद में शरद पवार ने अंबेडकर यूनिवर्सिटी के नाम पे हजारों लोगों को ट्राइबल 12 साल तक इनकी धुलाई की। शर्म नहीं है इनको, संविधान के देशद्रोही लोग। ये सुधरने वाले नहीं है, इतने लाजी है ये लोग। 4 में फ्रॉड। बाद में देख लो 26/11 हेमंत करकरे की हत्या कर दी, ये ऑडिटर जनरल उज्ज्वल निकम। जुलाई 97 में घाटकोपर में 11 निरपराध लोगों को मारा, मनोहर कदम ने छोड़ दिया उसको। 4 का ये हरामखोर, ये अपना खासदार बीजेपी का नाना पटोले, अभी कांग्रेस का अध्यक्ष। ये गुंडे मवाले तेली कुंभी के बलात्कारी खूनी गुंडे। और उज्ज्वल निकम ने गू खाया, बोलता है उज्ज्वल निकम को। और वो 26/11 में भी गू खाया सारे हरामखोर लोगों। खुद को तुम क्या समझते रहे भड़वे लोगों? हैं 5000 साल हो गए आज, कुछ शर्म वरम नहीं आती क्या रे? अरे कितने नीच हो रे। अरे कम से कम जानवर तो समझो, बाकी लोगों को मत समझो इंसान। तुम क्या पढ़े लिखे नहीं है? कैसे तुम्हारी गुलामगिरी रही है?
मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड, अरे कुछ शर्म वरम आती नहीं क्या? बाकी को तो जानवर समझो, तुम्हारे घर में कुत्ते बिल्ली है उसको तो कम से कम पालते हो ना? हाँ, चिंदा काट रहे हो, हाँ, शर्म नहीं आती? धर पकड़ो ना उसको, मुशर्रफ साहब को। 14 में, हाँ, कौन नहीं चुन के आए? और उसके बाद में दाभोलकर को मारा, पानसरे को मारा, कलबुर्ग को, जो आया उसको मारने का ही काम। और पेगासस आया, वो रिटायर लाई लक्ष्मण शुक्ला 14 में, हाँ। और ये हरामखोर, ये आर्य विदेशी यहूदी फड़नवीस और ये शरद पवार, हिटलर ने 1 जनवरी पेगासस के ऊपर ये कांड किया भीमा कोरेगांव। और मिलिंद एकबोटे आज बोलता है संविधान को बदलना है, पूना में सब मर गई है, मराठा सेवा संघ, ये गांडू लोग हैं सब, ये MP MLA, हराम का पैसा चाहिए, हमारे माँ बहन से 3 साल के बेटे के साथ बलात्कार होता है, शर्म नहीं क्या रहे तुम लोगों को? कितने नीच। उसके बाद में देख लो, इन्होंने कानून बनाया है मेरे देश के लोगों, इलीगल EWS। पहले देखो, द्विपक्षीय प्रणाली, प्रादेशिक पार्टी पूरी खत्म, एक तरफ NDA, एक तरफ BJP। कॉमन सिविल रूल क्या है? कॉमन सिविल रूल, जज का लड़का जज। उसके बाद में इसका पुलिस कमिश्नर, SDO का SDO हो गया। उसके बाद में CC&PR, खेती वाला देशद्रोही, ये कोरोना के पीरियड में खेती का बिल, 800 लोग मर गया क्या? वो गिरगिट, ये 1 नंबर का बदमाश है राहुल गांधी, झूठ मक्का रही। इसके बात पे मत जाओ, जन आंदोलन करना है, ये रहने दो, ये सब गुलाम है, इनको हराम का पैसा चाहिए। 61 लाख रुपए मिलता है ना, ये कुछ काम के लिए 90% के, अभी बोलता हूँ बायकॉट करना है इनको सालों को सीधा। और तुम्हारे प्रॉपर्टी लूटने वाले जो पढ़े लिखे लोग हैं, बिजनेस वाले, MP MLA, तुम तो गए मरे सब, तेली कुंभी कलार और निजामी मराठा होके, किसी के बाप के नहीं हुई। और ये होड़कर फैमिली के, होड़कर की औलाद हो। और उसके बाद में मुसलमान आतंकवादी, खेती वाला देशद्रोही, मैं नक्सलवादी, कैसे कैसे कानून किया है इन्होंने? कौन है ये? हाँ, बाप भी वही, माँ भी वही, और पूरा फ्रॉड इलेक्शन 30 साल से। उसके बाद में EWS, इलीगल रिजर्वेशन, ब्राह्मण क्षत्रिय गरीब, आहा, ये कांशीराम की पार्टी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य पुंगी बजाएगा, गरीब लोग है ये EWS, उनकी औरत है 33%। बाद में 1 नेशन 1 इलेक्शन, और फ्रॉड, ये EVM से कोई चुन के आने वाला नहीं है। और तुम्हारा ये प्रूव करो नागरिकत्व, इनका बाप का देश है, मरो रे। और अभी और फिर से जाना है 75 साल से, और 5000 साल तक वही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बाबा साहब का खूनी विश्व रत्न का, ये राहुल गांधी पूरा EVM का प्रस्ताव हिंदू मुस्लिम करके, ये पढ़े लिखे नहीं है, ये आंखों दिखती नहीं इनको, सब बेईमान लोग हैं हिस्ट्री के पूरे, चाट रहे, सोनिया की टट्टी, गुलामगिरी ले ली है इन्होंने, और प्रचार कर रहे सारे हरामखोर लोग, बेईमान, संविधान के देशद्रोही। ये राजेंद्र पाल गौतम, टट्टी खाई लाला की, लाला तो मर गया और बोलता है जो भी मनुस्मृति उससे मर गए, तुम्हारा इन्हें तुम्हारी क्या गुलामगिरी करेंगे क्या? रहे तुम्हारे से कई गुना ईमानदार है हम लोग, बैकवर्ड क्लास के। तुमने क्या किया रे? ये कौन सा है रे वर्ड के अंदर? वर्ड तुम्हारे, तुमको ये करने वाले। और उसके बाद में अग्निवीर के नाम पे, हाँ, हमारे बच्चों को धर्म का गुलाम, दारू का गुलाम, ये नरसिंह राव पापी आदमी देश को भेज दिया। कौन था रे ये? कौन था? UPA का था ना, हाँ, क्रिमिनल लगाया। कब आंखें खुलेंगे रे तुम्हारी? और ये दलाल भड़वे लोगों, बाबा साहब के संविधान के हिस्ट्री के सबसे दलाल किधर है रे ब्रह्मा? कितनी गुलामगिरी करूंगे रे हरामखोर लोगों, बेईमानों। उसके बाद में और कौन है ये? उसके बाद में देख लो मेरे देश के लोगों, इनकी क्रूरता देखो। ये कानून इन्होंने नहीं बनाया ना, दोनों मिलके, हाँ। और आज CC&PR करे 87 के पहले, इसका इनका बाप का देश है, तो भी तुम्हारी आंखें नहीं खोल रहे। तुमको वो 61 लाख रुपया दिख रहा है खासदार का, और हराम का पैसा कमाने का धंधा बताया मैंने, गुंडे मवाली बलात्कारी खूनी डिस्ट्रिक्ट का, हाँ, वो खासदार, ये कारपोरेटर, ये हराम का पैसा कमाने का धंधा।
और इस तरह से ये हमारे 90% के लोग, बाबा साहब ने बोला है मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। देखो ये गुलामों को गुलामी की जानकारी करके दो, ये काम करो सोई हुई कौम को जगाने का। कांशीराम जी बोला था मैं समाज को जमाने, मैं भी स्वातंत्र समता बंधुत्व न्याय मानवता इंसानियत ह्यूमैनिटी के लिए मर जाऊंगा। उसके बाद में बोला है कांशीराम जी ने चमचाई लाठी गोली खाना नहीं रे बाबा, नहीं आंदोलन करना है नहीं, और ये बंदूक के टोक के ऊपर लिख लिख कर लिख लिख कर लिख लिख कर क्या बोलते ब्राह्मण क्षत्रिय पुंगी बजाएगा। जिसने हमें गुलाम किया 10,000 कौन बैठे? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल कौन है रे? किसने मनुस्मृति बना के हमारा शोषण किया? वो अच्छा है। हा 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 हा। जिस कांशीराम ने बोला तिलक तलवार तरह मारो सालों को जूते चार, है किसको बेवकूफ बना रहे हो? 4 बार मिला ना माल, गुलाम है, बंदूक के टोक के ऊपर बोल रहे ये लोग। हाँ अभी बता रहा हूं मैं, जबरदस्ती से इनको बोलने के लिए बोल रही है। 7 महीना पहले कैंडिडेट खड़ा, माल मिला ना, सब गुलाम कांशीराम के दुश्मन है ये लोग। अब बताओ मेरे देश के लोगों, बाबा साहब ने बोला है गुलामों को गुलामी की जानकारी कर दो। 100 साल भेड़ बकरे के समान, एक दिन शेर के समान जियो, बराबर है। और वक्त आता है शेर बनना है। बाबा साहब ने बोला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, सुन लो बीएसपी के गुलाम लोगों, जब तक इनके हाथ में संविधान रहेगा आपको न्याय नहीं मिलेगा। संविधान कितना भी खराब रहने दो, संविधान की अमलबजावनी नहीं करने वाले 90% बहुजन समाज के लोग अगर वहाँ पार्लियामेंट में जाकर अगर उनको बेसिक अधिकार जो हमारा गया एजुकेशन, वोटिंग का अधिकार, 30 साल से फ्रॉड, और बेसिक अधिकार शिक्षण रोजगार खत्म कर दिया, ये बैंक के बैंक लुट के चले। बोलता है कोई मुंह से क्या रे गिरगिट कितना बदमाश है रे तू, हाँ बेवकूफ़ बना रहा है, मुंह से बोलता है। राजस्थान, एमपी, हरियाणा, पंजाब, निकलना जन आंदोलन के लिए, सावधान हो जाओ, जन आंदोलन करोगे तो ही बचोगे। एक ही इंसान है, महाराष्ट्र में पैदा हुआ है, बाबा साहब का खून, एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर 40 साल से लड़ रहा है वंचित लोगों के लिए, 90% के लिए, और ईवीएम के विरोध में केस डाला है। ये सब हरामखोर लोग हैं, ये सब एक ही है, आतंकवादी देश जो हत्यारे पार्टीज, कांग्रेस बीजेपी के अलायंस के एमपी एमएलए, 400 टाइम डिक्टेटर, दलाल भड़वे लोग। बताओ ना 5000 साल से क्या कर रहे हैं ये लोग? आतंकवादी नहीं है ये? है क्या इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई? और सब मिलकर अभी कांशीराम आजाद समाज पार्टी मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए, और 30 साल से ईवीएम से फ्रॉड वोटिंग के विरोध में पूरे संविधानवादी और 90% मूल निवासी SC/ST गरीब मराठा बहुजन समाज के लोगों ने, एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी जो जन आंदोलन कर रहे, और ये जन सुरक्षा कायदा आतंकवादी लोगों ने, आतंकवादी को लिए कायदा लाया, हमारे जैसे लोगों ने ये छोटे छोटे बच्चों को काट के बलात्कार कर रहे, उसके लिए नहीं है वो कायदा। ये भीड़ में परभनी में देवेंद्र को छोड़ दिया कॉम्बिंग करके, जिसने 28 लोगों को मारा, उसके मुंह से आवाज़ नहीं। ये दलाल भड़वे लोग देखो, और ये सबसे बदमाश प्रेस मीडिया, हजारों साल हो गए ये 90% दुश्मन, और सबसे दुश्मन महाराष्ट्र की, और सब मिल के 6 के 6 पार्टियाँ, जन सुरक्षा कायदा, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं। संविधान बदलने के लिए यहाँ पे मीटिंग होती है, वो नहीं है देशद्रोही, वो मनुस्मृति गू का पानी इसके पानी पीने वाले हैं, सब सपोर्टर जितने पॉलिटिक्स के निजामी मराठा के बेईमान लोग हैं, उसका विरोध नहीं करेंगे। किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही, सब प्याक हो गए। अभी गुलाम हो ना तुम, वो तो जब से मनुस्मृति तब से ये निजामी मराठा गुलाम है। और उसके बाद में देख लो, मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए, और 30 साल से महाराष्ट्र में भारत में एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी के साथ जन आंदोलन करके अपने भारत देश की किसी जाति की, किसी धर्म की बेटी, बहू, माँ, बेटे के सम्मान के लिए वक्त आया ना, भीमा कोरेगांव करेंगे, और होना ही है, रक्त रंजित क्रांति होना ही है। अरे आज पूना के अंदर में ये संविधान बदलने के लिए ले रहे हैं। हाँ, कल एक बच्चे को नंगा करके उसकी देखकर सुनता है कि उसको मारा, ये क्या चल रहा है? अरे अमेरिका में बाइडेन के नाम एक आदमी को मैं पूरा राष्ट्र झुकता है, क्या चल रहा है? 5000 3 साल की बेटी के साथ काट रहे परभनी भीड़ में।
इंसान नहीं है क्या रे हम लोग? अरे कम से कम कुत्ते बिल्ली तो समझो। तुम्हारे घर में जो कुत्ते बिल्ली है, 19 में कोरोना आया, लाखों लोगों की कत्ल हो गई, ताली थाली बजाई, फिर पत्थर आया तुम्हारे माँ बाप से बड़ा, और आज 25 में 85 करोड़ 5 किलो से 13 करोड़ बच्चे, और उस गंगा में चरस गांजा पीकर हकते मुत्ते डेड बॉडी सड़ी है। वहाँ पे 90% के डॉक्टर नरेंद्र यादव जैसे मुंगवेकर कस्बेकर और ये आमदार खासदार निजामी मराठा के गू का पानी पेशाब का पानी नीतिमत्ता प्रचार कर रहे हो हरामखोर लोगों। और आतंकवादी का कायदा, तुम आतंकवादी देशद्रोही, हमको कहते हैं आतंकवादी देशद्रोही। देखते हैं अभी चैलेंज है। और देख लो ये उसमें जो नंगा साधु है और अग्निवीर लाया है इन्होंने हमको मारने के लिए, पुलिस का ड्रेस सबको, और उसका एग्जाम्पल ये बीड़ का। और दिमाग देखो, 2 बच्चों को भेजा दिसंबर 23 में, और एनडीए आउट और कानून बनाया, जो बोलेगा उसको ये बैंक के बैंक लूट के जाए उनके लिए कोई कानून नहीं, हम बोलना भी नहीं है। और अभी घर से उठा के मारेंगे जेल में बंद करके। अरे आओ तो सही, चलाओ गोली, कितनी चलाना है तो चैलेंज करता हूँ, भागवत हो सभी को। और ये 6 की 6 पार्टियां महाराष्ट्र की बेईमान मौत के सौदागर, 28 लोगों को मारा है, करोना अरेस्ट उसको निजन टकले को, ललित प्रभात 26 करोड़ की कोठी चंडीगढ़ में, मनाली में 3 कांड किया, चुन चुन कर मारा। और शरद पवार उधर एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जातीय दंगा कर रहा है, वो दूसरा कितने उसने हज बंद किए तो लाने, मुसलमान को मारेंगे। ये पॉलिटिक्स है क्या सोनिया? है क्या वर्ड में आंसर कि तेरी इडली में है? और इस तरह से अभी क्रांति करना है। और लास्ट में मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, भानु प्रताप जी, प्राचा साहब, बलराज मलिक साहब, मंडल साहब, सभी मेरे छोटे भाई रतन लाल जी, थोड़ा आंखें खोलो आज के प्रेजेंट पोजीशन में, और बताओ मेरे को कहाँ ब्रह्मा है, ऐसा बोलो ना मुँह से। तुमको खासदार बनना है तो मैं बना के देता ना, आ जाओ ना आजाद समाज पार्टी के पास, सब दिमाग है, पढ़ाई किया मैं 10 साल में सोने की चिड़िया बना दूँ महाराष्ट्र में एज इट इज। हमारा भाई है ना एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी, बाबा साहब ने 36, और वो है उनका औलाद। ऐसे नहीं है लल्लू पंजू, कभी जिंदगी में नहीं ऐसी चमचेगिरी की। और देख लो उसके बाद में सभी लोगों ने, और एडवोकेट प्रकाश, वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन, इंटरनेशनल कोर्ट में ये सभी केस डालना है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने हमें खरबों रुपये दिए थे, इन्होंने साक्षरता अभियान लिया। ये हराम खोरे 90% का दुश्मन राजीव गांधी 90 के पीरियड में, बताओ कैसे दिमाग है इनका। और सब कंप्लेंट करके अभी जन आंदोलन के निकला है अकेले, और जन आंदोलन करना ही है, नहीं तो बचोगे नहीं। यह सबसे बेईमान ये राहुल गांधी है, बोलता है मुँह से 26 जनवरी निकलेगा, और ये खड़गे जैसे बुड्ढे समाज के देशद्रोही, संविधान के 2.5 करोड़ मिलता है, जवान दिखता है जवान। चलो भाई साहब, फिर से एक नारा लगा देता, आज़ादी की तीसरी लड़ाई, मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए। और ईवीएम से पूरे भारत देश में और महाराष्ट्र में 30 साल से फ्रॉड वोटिंग के विरोध में एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर के साथ जन आंदोलन करके जन सुरक्षा कायदा के विरोध में हमारे देश की किसी बेटी बहू माँ बेटे के स्वाभिमान के लिए वक्त आने पे भीमा को लगाव करेंगे। आज़ादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान।